नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने शानदार प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके टॉपिक आर्टिकल और डिटरमिनर्स के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम आरपीएससी, एलडीसी और बहुत सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे और बहुत सारे नियमों का भी हम ध्यान रखेंगे। देखिएगा, तो इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको केवल क्वेश्चन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेंगे। देखिएगा, तो टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया, वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। हमारा डेली 8 बजे रात को सीरीज चालू होती है, 8 PM। तो याद रखिएगा, 8 बजे डेली ये क्लास लेना ना भूले दोस्तों। देखिएगा, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, रोम वॉज नॉट बिल्ड। बहुत ही बढ़िया लिखा है दोस्तों। देखिएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ब्लैंक स्पेस डे। ध्यान से देखिएगा, हाईकोर्ट एलडीसी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास में दोस्तों, ड्यूरिंग, ए, द और एन। क्या लगाएंगे, सोच समझ के लगाइए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आर्टिकल टॉपिक है दोस्तों, इसको समझिएगा 2 मिनट के लिए, तब तक आप अपने आंसर्स बता सकते हैं। आर्टिकल जो है 2 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 तरह के होते हैं, ए और एन, जबकि डेफिनेट आर्टिकल मात्र एक होता है, द। प्यारे विद्यार्थी, आपको यही पता होगा, डेफिनेट को हम हिंदी में निश्चित कहते हैं और इनडेफिनेट को हम कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अनिश्चित। तो बेसिकली जब भी कोई नाउन अगर निश्चित नाउन है, जिसके बारे में हमें पता है, पर्टिकुलर चीज है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। परंतु अगर मान लीजिए नाउन आपकी अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, तो उसके साथ में क्या लगता है? ए लगता है। दूसरा, ए और एन का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो उच्चारण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उच्चारण पर, मतलब प्रोनंसिएशन। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रोनंसिएशन। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते दोस्तों, प्रोनंसिएशन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए शब्द का उच्चारण करते समय अगर आपको वोवल, जिसे हम कहते हैं स्वर की ध्वनि आती है, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। परंतु वहीं पर अगर आपको व्यंजन की ध्वनि आती है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में जैसे लिखा है, रोम वॉज नॉट बिल्ट ब्लैंक स्पेस डे, मतलब इन अ डे, कि रोम जो बना था वो मात्र एक दिन में नहीं बना था दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे चलते हैं। देखिएगा, सेकंड प्रश्न लिखा हुआ है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्लैंक स्पेस चेंज इन द वर्डिक्ट। मतलब ये कह रहा है कि यहां पर वर्डिक्ट का मतलब होता है ऑर्डर। क्या है दोस्तों? ऑर्डर। ये जिसे हम कह सकते हैं आदेश। कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार के चेंज होने की गुंजाइश नहीं है। याद रखिएगा, यहां पर जो अर्थ आ रहा है वो आपका क्या है? नकारात्मक। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? नकारात्मक अर्थ। और याद रखिएगा, जब भी नकारात्मक अर्थ में अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो उसका आंसर हमेशा एनी में बनेगा, ANY। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। सेकंड का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? थर्ड विल बी द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं। लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। देखिएगा, स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। मान लीजिए आंसर देखिए, अब पॉजिटिव में आ रहा है कि कुछ ने तो सही आंसर दिया। जब भी पॉजिटिव आंसर बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फ्यू, फ्यू और द फ्यू, ये 3 चीजें होती हैं। एक बार मैं समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। फ्यू जो होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है। मान लीजिए वाक्य में कोई नकारात्मक सेंस निकल रहा होगा, तो फ्यू लगा देना। लेकिन अगर वहीं पर सेंस पॉजिटिव है, क्या है दोस्तों? पॉजिटिव, और संख्यात्मक रूप से देखें तो अगर कम, मतलब थोड़े की संख्या में हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो हम अफ्यू लगाएंगे। और द फ्यू होता है जितना भी है उतने के अर्थ में। ठीक है, एज मच दैट इज एज इट इज के अर्थ में। देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने तो सही आंसर दिया, तो आंसर क्या बना दोगे आप? अ फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा आंसर है दोस्तों। देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ लिखा हुआ है, आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है, आई एंजॉयड रीडिंग ब्लैंक स्पेस बुक यू गेव मी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, आई एंजॉयड रीडिंग बुक। अब देखो, बुक तो कोई सी भी हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तब तो वाक्य में ए लगना चाहिए। परंतु यहां पर उस प्रश्न के आगे लिखा है, यू गेव मी, मतलब मैं उसी पुस्तक की बात कर रहा हूं जो आपने मुझे दी। मतलब यहां पर जो पुस्तक हुई आपकी, ये किसी प्रकार की निश्चित पुस्तक हुई, मतलब डेफिनेट हुई। और डेफिनेट हो तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थी, आपको पता है आर्टिकल क्या लगाते हैं? हम द का प्रयोग करते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ जाओ भाई, स्पीड को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। राजेश इज ब्लैंक स्पेस बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी प्रश्न में क्या जाए, ऐसे बेटर लगाओ। बेटर लगाओ तो हम सोचते हैं भैया ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है
और उसके बाद में कोई चॉइस आ रही है, मतलब ऑफ द टू आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑफ द टू आ रहा है, मतलब चॉइस आ रही है, तो प्यारे विद्यार्थियों बेझिझक उसमें क्या लगा के आ जाना, आप द लगा के आ जाना। इस नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने स्टार बना दिया है, ठीक है, उसको पढ़ भी लीजिएगा, डोंट फॉरगेट दिस वन। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाएगा इसमें द। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर मूविंग। आई अंडरस्टूड ब्लैंक स्पेस ऑफ व्हाट ही सेड। देखिएगा, आई अंडरस्टूड ऑफ व्हाट ही सेड। यहां देखो, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में चार ऑप्शन है, फ्यू, लिटिल, एनी और मैनी, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लो किसी भी वाक्य में अगर अर्थ जो है हार्डली का आ रहा है या फिर एनी का आ रहा है, याद रखिएगा ये हमेशा नेगेटिव सेंस दिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? नेगेटिव सेंस दिखाते हैं। दूसरा, अगर लिटिल की बात करें तो आप जानते हैं ये नकारात्मक सेंस में आता है, बिल्कुल सही बात है, सही है ना। और फ्यू जो है ये भी नकारात्मक में आता है। अ लिटिल अगर आ जाता तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो द लिटिल क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा में। तो इस केस में इतना सा ध्यान रखिएगा कि मुझे आई अंडरस्टूड ब्लैंक स्पेस ऑफ व्हाट ही सेड, कि मुझे कुछ ही समझ में आया जो उसने कहा। देखिए, कुछ समझ में आया तो इसको हम गिन नहीं सकते। अगर गिनने योग्य कोई चीज है, काउंटेबल है, तो हम लगाते हैं फ्यू, और अगर अनकाउंटेबल है तो हम जाते हैं आंसर में लिटिल में। किस में जाते हैं? लिटिल में। तो आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर आई अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, मुझे बहुत कम समझ में आया जो उसने कहा। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई डोंट हैव ब्लैंक स्पेस मनी विद मी। आई डोंट हैव मनी विद मी। देखिए, अगर इसमें एनी होता तो राइट आंसर था, क्योंकि नेगेटिव में आता है आई डोंट हैव एनी मनी। लेकिन यहाँ पर देखो मेनी मनी नहीं होता, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा है कि मनी अनकाउंटेबल। अब आप कहेंगे सर पैसा तो काउंट कर सकते हैं। अरे भैया, पैसा काउंट कर सकते हो, पैसे को हम बोलते हैं रुपीज है, या पैसा लिखो हिंदी में। मनी का मतलब होता है दोस्तों धन, संपदा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैनी नहीं आए। आगे देखिए, अ फ्यू, ये भी काउंटेबल में आता है, काट दीजिए। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और या तो नेगेटिव में तो पॉजिटिव अर्थ नहीं होगा, तो केवल आंसर बनता है आपका मच। आई डोंट हैव मच मनी विद मी, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। आइएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिखा हुआ है, देयर इजंट ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, कि इस वाक्य में मुझे कोई ट्रुथ नहीं लग रहा। देखिएगा, अभी मैंने बताया कि जब भी वाक्य नेगेटिव हो, अगर आपके ऑप्शन में एनी दिया हो तो बेधड़क बेझिझक आप आंसर लिखो एनी। पढ़ लो एक बार, देयर इजंट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस वाक्य में मुझे किसी भी प्रकार का सत्य नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ओके जी, आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा स्पीड स्लो बेटा, प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा स्पीड नॉर्मल रखते हैं, अदरवाइज स्पीड स्लो रहती तो ऐसे भी आप वीडियो को डबल स्पीड में देखते हैं, आई नो। चलिए आगे चलिए, मजाक की बात है। लिखा हुआ है डू यू टेक ब्लैंक स्पेस शुगर इन योर कॉफी। चार ऑप्शन है, एन, ए, या कोई आर्टिकल नहीं, या फिर द। बता दीजिए दोस्तों। एनी तो हमने पढ़ लिया था पहले वाला, अब आपको बताना है एन, ए, या नो आर्टिकल, या द। याद रखिएगा दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, शुगर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर वाक्य में शुगर क्यूब्स आ जाए, कह रहे शुगर क्यूब्स, तो काउंटेबल है, शुगर नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। और अगर अनकाउंटेबल है तो किसी संख्या को गिना नहीं जा सकता, तो उसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा विदाउट एनी आर्टिकल। प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई फाउंड ब्लैंक स्पेस 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। देखिए, अब यहाँ पर रुपी पैसा आ गया है, मनी नहीं है, मनी अनकाउंटेबल था। ये बोल रहा है कि मुझे 100 रुपए का नोट मिला, कहां पर भैया, बताओ भाई, तकिए के नीचे। अब देखिए 100 में उच्चारण है का है, अगर है का है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आंसर बनेगा आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। मेरे विद्यार्थी देखिएगा, ये सारे जो प्रश्न है आरपीएससी एग्जाम में आए हुए एलडीसी के में। देखिएगा, ही इज डूइंग हिज एमए, he is doing his MA from, देखिए MA ये शॉर्ट फॉर्म है, परंतु ये किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा, बोल रहा है his MA, ना कि हमने बोला he is an MA, है ना। he is doing his MA from university in England। देखो यूनिवर्सिटी लिखने में यू है, लेकिन उच्चारण में क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो ये एक तरह का व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। क्या लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। आंसर बनेगा he is doing his MA from a university in England। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 जो है वो क्या कहता है, देखिएगा। देखा, he is ब्लैंक स्पेस अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। देखिए बच्चों,
वो कह रहा है कि वह एक प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर भी है। मतलब एक ही आदमी को दो काम दिए गए, मतलब दो उपमाएं दी गई है, मतलब वाक्य में क्या लगना चाहिए, बोथ लगना चाहिए। दो के प्रयोग के लिए बोथ आएगा, बहुत सारों के लिए ऑल। आइदर मतलब एक, नाइदर मतलब कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, बोथ बनेगा। हम लिखेंगे ही इज बोथ अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, 13 क्या कहता है। देखिएगा लिखा हुआ है आई नॉर्मली हैव ब्लैंक स्पेस बटर मिल्क विथ माई लंच। भाई बटर मिल्क को देख के कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब होता है छाछ अपनी गांव की भाषा में। ठीक है भाई, छाछ पियो मस्त पन्नार सो। देखिएगा आई नॉर्मली हैव ब्लैंक स्पेस बटर मिल्क विद माई लंच। बता दो भैया क्या आंसर आपका बनना चाहिए। देखो भाई, बटर मिल्क क्या है, एक क्वांटिटी है, और बटर मिल्क जो है इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्या ये स्पष्ट होती है क्या भैया, नहीं है, नहीं दे रखा ना, स्पष्ट नहीं है। अगर क्वांटिटी स्पष्ट नहीं है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, सम, कुछ, थोड़ा। आई नॉर्मली हैव सम बटर मिल्क विथ माई लंच। आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। लिखा है खालिस्तान मैन नोज हिज ड्यूटीज। क्या लिखा है, मैन नोज हिज ड्यूटी। लिखा है हर इंसान को अपने कर्तव्य का बोध होता है, पता होता है। हर एक के लिए क्या लगाते हैं हम, एवरी। क्या लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एवरी। ऑल मैन नहीं लगाएंगे, मैन ही नहीं लगाएंगे, फ्यू नहीं, एवरी मैन। क्या, एवरी मैन। और याद रखिएगा एवरी का जो प्रयोग होता है हमेशा प्रत्येक के अर्थ में होता है। किसमें होता है प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक के अर्थ में होता है। और अगर मान लीजिए प्रत्येक में भी दो से अधिक लोगों की बात की जाए, किसकी बात की जाए, दो से अधिक लोगों की बात की जाए। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर मैन जो है ये काउंटेबल है और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, आया समझ में, क्या लगाया हमने, एवरी लगाया, मतलब 14 में लगाया 3 और पाया सही आंसर। आ जाइए करते हैं इसको फ्री। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने लिखा है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। लिखा हुआ है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। दोस्तों थोड़ा सा सोचना समझना, बुक यू वांट, भाई बुक जो आपको चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब वो यहां पर नहीं है, खत्म हो गई है। यहां पर हम उस बुक की बात कर रहे हैं, जो भी बुक आपको चाहिए उसी की बात करें, मतलब पर्टिकुलर फिक्स बुक है, तो हम क्या लगाएंगे भैया, निश्चित में द लगा देंगे। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। 2011 में आया हुआ प्रश्न एलडीसी में, और आराम से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। यही तो चाहिए, यही तो गुरु आज्ञा क्लासेस का ध्येय वाक्य है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू को पहचानो, नो योर वर्थ। हमारा जो टाइटल है दोस्तों क्या है, नो योर वर्थ। अपनी वैल्यू पहचानो और आंसर्स को पाओ। बहुत आसान है चीजों को समझना, बहुत आसान है चीजों को समझना। मात्र दोस्त इस तिनके को जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है, और इसलिए चिंगारी का है आपकी मेहनत। ठीक है, आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, दो खालिस्तान है, सोच समझ के कीजिएगा। लिखा है वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। प्रश्न संख्या 16 लिखा है वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। कोई दिक्कत नहीं है, वुमन भी सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है, और मैन भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। बहुत सही है। अगर काउंटेबल और एक वचन है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए। दोनों का उच्चारण भी देख लो, व आ रहा है और इसका म आ रहा है, तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लगा दो ए। अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 16 में ए किसने किया भैया, हमारी जो टेक्निकल टीम आपके साथ होगी, बिल्कुल लगे रहेंगे भैया, लगे रहो। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, ही वॉज ब्लैंक स्पेस फर्स्ट मैन टू अराइव। ही वॉज ब्लैंक स्पेस फर्स्ट मैन टू अराइव। याद रखिएगा फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है दोस्तों ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर। जैसे अपन जिंदगी में यूज करते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी को ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर्टिकुलर मैन की बात करिए तो यार वो पहला था आने वाला, है ना, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पर्टिकुलर आदमी के लिए क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो आप ए नहीं लगाएंगे, एन भी नहीं, द सोचेंगे और दिस को काट देंगे। तो करेक्ट आंसर फिर से क्या हो जाएगा आपका, द विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। लिखा है 12 इंचेस मेक अ फुट। सॉरी, मैंने आंसर बोल दिया गलती से, नो प्रॉब्लम। 12 इंचेस, 12 इंच मिलाकर कितने फुट बनाते हैं भैया, 1 फुट। और एक को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अच्छा, डोंट वरी, एन इसमें नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा, दिस भी नहीं आएगा, इसको काट दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। बुश को यहां से कनेक्टेड है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 12 इंचेस मेक अ फुट। तो योर करेक्ट आंसर ऑफ 18 विल बी 4। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। लिखा है ब्लैंक स्पेस बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश।
कहने का मतलब यहां पर बर्ड जो है एक काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। कहने का मतलब अपने हाथ में, अपने हाथ में एक पक्षी, मतलब पेड़ पर दो बैठे हैं उससे अच्छा अपने हाथ में एक पक्षी। कहने का मतलब जो चीज आपके हाथ में, समय जो आपके हाथ में वो ज्यादा बेहतर है किसी और के अलावा। ठीक है, तो ए इसमें लग जाएगा। प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जय हिंद सभी को, जय हिंद, राधे राधे। देखिए प्रश्न संख्या 20 कहता है नॉट ब्लैंक स्पेस वर्ड वॉज सेड। चार ऑप्शन, द, एन और दी। ध्यान से सोच समझ के आंसर बताइएगा। बता दो भैया, नॉट ब्लैंक स्पेस वर्ड, क्या वर्ड्स लिखा है कि वर्ड लिखा है? वर्ड लिखा है। सर ये तो सिंगुलर है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये एक वचन है। अगर ये एक वचन है मतलब एक शब्द भी नहीं कहा गया, मतलब नॉट अ वर्ड वॉज सेड, नॉट अ वर्ड वॉज सेड। वेरी गुड, लगा दो भैया, अ लगा दो। प्यारे विद्यार्थियों आ जाओ प्रश्न संख्या 21 की ओर दौड़ते हुए बढ़ते हैं। आरपीएससी में एलडीसी में आया प्रश्न है, पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट्स। डोंट वरी, पर्सन के पहले खालिस्तान लगा दीजिए, हम आपके साथ हैं। ब्लैंक स्पेस अब लगा के देखें, एनी पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। सम पर्सन बन रहा है, देखिए दिस पर्सन नहीं, प्लूरल है, हिज पर्सन काट दीजिए, एनी भी नहीं आएगा। अब क्या करें? एक ऑप्शन बचता है मात्र, क्या? सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य में संख्या, प्यारे विद्यार्थियों, संख्या अगर स्पष्ट नहीं है, अगर संख्या स्पष्ट नहीं है तो क्या लगेगा? सम लगेगा। ठीक है, आइए आओ प्यारो आओ, 22वें में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि इज देयर ब्लैंक स्पेस टी इन द पॉट। कहने का मतलब ये बोल रहे क्या यार, बर्तन में चाय वाय है क्या? है तो फ्यू तो देखो काउंटेबल में आता है। दोस्त के बारे में सिखा देता हूं, आइए देखिएगा। चार तरह के शब्द होते हैं प्यारो, इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट और दीज, दोज। सुनना भाई एक बार। दिस तो होता है सिंगुलर, बोले तो एक वचन के लिए और पास की चीजों के लिए, नियर। और दैट होता है बहु, दैट भी होता है सिंगुलर के लिए, ये दूर की चीजों के लिए। जैसे मैं बैठा हूं तो मैं बोलूंगा दिस इज अ माइक, और अगर आपके पास में फोन है तो बोलूंगा दैट इज अ फोन। अगर मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं तो मैं बोलूंगा दीज आर पेन्स, बहुत सारे हैं। और अगर आपके पास में बहुत सारे पेन है तो मैं बोलूंगा दोज आर पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोज का तो कोई सेंस नहीं बनता। देखिएगा तो प्रश्न संख्या 22 में बनेगा इज देयर एनी टी इन द पॉट। क्योंकि चाय वाय है क्या भैया, नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है, लगा दीजिएगा एनी। आइए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। अरे वाह वाह वाह, रोजेस की बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर रोजेस तो बहुवचन है, बिल्कुल सही बात है, ए एन तो लगेगा नहीं। बहुत बढ़िया, ए और एन काट दो। अब बात है सर नो आर्टिकल की, बताओ। देखो ध्यान से समझो, मैंने बोला रोजेज, गुलाब नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं गुलाब जो आपके गार्डन में है, मतलब निश्चित गुलाबों की बात की गई है। गुलाबों तो क्या लगाएंगे हम? द लगाएंगे पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन के लिए। आहा, राधे राधे। आओ प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। लिखा हुआ आई वुड लाइक टू हैव ब्लैंक स्पेस मोर कॉफी। यार देखो मुझे थोड़ी कॉफी और चाहिए। अभी अभी मैंने बताया, क्या संख्या स्पष्ट है? क्या क्या प्यारे विद्यार्थियों संख्या स्पष्ट है? क्या नहीं है? नहीं है तो क्या लगा दो? सम लगा दो। क्या लगा दो? सम लगा दो। आंसर पढ़ के देखें, क्या लिखेंगे? आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आओ प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। टाइगर, अरे भाई, टाइगर इज ब्लैंक स्पेस डेंजरस एनिमल। वाह, टाइगर इज डेंजरस एनिमल। देखो भाई, यहां पर डेंजरस एनिमल टाइगर की बात की गई है कि वो एक खतरनाक खूंखार प्राणी है। तो ये क्या है? सिंगुलर है। क्या भैया? सिंगुलर। तो घबराने का नहीं, क्या लगाने का? ए लगाने का। टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। ठीक है, आ जाओ भाई, लड़ना क्या है, डरना क्या है। प्रश्न संख्या 26 पे देखो भैया, जेंटलमैन केम टू मीट यू। अच्छा ध्यान से सुनना, यदि मान लीजिए कोई भी संख्या का या कोई भी नाउन आपके सामने यूज हो और वो अननोन हो। अननोन का मतलब होता है दोस्तों अज्ञात, मतलब जिसके बारे में पता नहीं हो, अज्ञात हो। तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, मतलब कोई का अर्थ आ जाए, कोई आया था या फिर अज्ञात हो।
तो ए लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ए। हम बोलेंगे ए जेंटलमैन केम टू मीट यू, कि एक जेंटलमैन आपसे मिलने आए थे सर। प्रश्न संख्या 27 लिखा है बुक्स आर माइन। कौन सी बुक्स मेरी है पता नहीं, लेकिन अभी अभी मैंने आपको 4 शब्द बताया था, दिस दैट दीज दोज। ये प्रश्न वहां से ही बन जाता है। देखिए बुक्स जो है बहुवचन है, तो दिस और दैट और ए ये तो बनेगा नहीं, तो दैट काट दो, ए काट दो, और बुक्स तो है ही बहुवचन, स्वर तो आएगा, एन भी काट दो। मात्र पहला शब्द बचता है दीज। दीज क्या है? एक बहुवचन शब्द के लिए प्रयोग होता है, तो दीज बुक्स आर माइन। पहले विद्यार्थियों लगा दीजिएगा 27 में 1। आओ 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्थ लिखा हुआ है व्हाट वाज, क्या? व्हाट वाज ब्लैंक स्पेस नॉइस। यार ये कैसी आवाज थी? देखिए अब यहां पर मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए, क्या किया जाए? किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए, ठीक है, तो उस केस में हम दैट का प्रयोग करते हैं। मान लो को एकदम से अरे यार व्हाट वाज दैट, अरे ये क्या था, वैसे ही व्हाट वाज दैट नॉइस, याद रखिएगा व्हाट वाज दैट नॉइस। आइए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने लिखा है पेन्स आर योर्स। देखो पेन्स बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है ना, तो दैट नहीं लगेगा, एनी नहीं लगेगा और ए भी नहीं लगेगा। लो जी खत्म हो गया। डायरेक्ट क्या लगा दोगे? दोज पेन्स आर योर, कि वे पेन आपके हैं, तुम्हारे हैं। वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लास्ट प्रश्न है आज के लिए, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में आया 2016 में। देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आपके सामने आएगा इसका। देखिए क्या प्रश्न है, ओनली, क्या लिखा है? ओनली ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। भाई देखो इन एप्पल्स में से कुछ ही एप्पल अच्छे हैं। अब कुछ एप्पल, एप्पल गिन सकते हैं भैया? गिन सकते हैं सर, फ्यू लगाएंगे, ए लिटिल काट दीजिए। फ्यू में से केवल एफ यू है यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव सेंस है क्या? चेक करो ना। ओनली अ फ्यू ऑफ दीज, मतलब हाँ इनमें से कुछ ही एप्पल क्या है? अच्छे हैं। बिल्कुल सही जवाब। 30 का दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा 3। तो दोस्तों हमने आपके समय को बचाते हुए बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा प्रश्न सॉल्व किए हैं। हमारा टारगेट यही है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझकर अपने दिमाग में फिट करें, क्योंकि आने वाला एक नहीं दो नहीं बहुत सारी जितनी भी आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, मैं कह रहा हूं ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो आपकी क्लासेस हैं बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक है, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाएं, ठीक है, और पीछे ना रहें किसी भी चीज में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।